हमारे साथ वाइस एडमिरल सईद ख़ान साहब भी हैं। कुछ लूँगा। सईद ख़ान साहब, वेलकम टू द शो सर। और हम डिस्कस कर रहे हैं चाइना का ने जो रिसीव किया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, विज़िट चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं। बड़ा अहम दौरा है। एक तो इस दौरे के ऊपर भी कमेंट कर दें आप इसको किस तरह देखते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान ने टेस्ट फायर किया है फतह 4 क्रूज़ मिसाइल, और पाकिस्तान के लिए तो बड़े फ़ख्र की बात है। तो इसके ऊपर भी काइंडली आप कमेंट करें प्लीज़। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और यकीनी तौर पे मैं सुन रहा था कमेंट्स हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके भी। जी तो मैं उनसे एग्री करूंगा कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको अच्छे पैराए में ये बात की कि इस वक्त जो दो बड़ी दुनिया की इकोनॉमीज हैं, जिसका कि हुजम तकरीबन 45% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी बनता है। जी तो वो जब आपस में बैठेंगी तो जाहिर बात है उनकी जो बातचीत है वो अभी ग्लोबल स्टेबलाइजेशन की तरफ ज़्यादा बात करेंगे, और आपस में जो उनका गिव एंड टेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लोबल सप्लाई चेन की डिसरप्शन हुई है उसके बारे में। और उसमें जाहिर बात है ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का एक रोल है वो भी बीच में बातचीत में आएगा। जी अगरचे जाने से पहले ट्रंप की मार्को रूबियो ने कहा था कि हम, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद भी कहा था कि हम चाइना की हेल्प लेने नहीं जा रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए। जी लेकिन ये पॉइंट आज की जो गुफ्तगू है उसमें ये इमर्ज होके आया है कि इसके ऊपर बातचीत ज़रूर हुई है। जी इसी तरीके से जो ट्रम्प की पब्लिक पॉलिसी है विच इज़ रिलेटेड टू ताइवान, उसके ऊपर भी बातचीत है। और उसमें जो बातचीत अभी सामने आ रही है वो ये है कि उस पे अ, अ, चाइना ने अपनी तकरीबन इसको रेड लाइन करार दिया है कि बिल्कुल। इसके जी ऊपर कोई बात उस तरीके से नहीं होगी। और अगर इसमें जो यूएस की अगर इसमें कोई मेडलिंग होती है या इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो वो यकीनी तौर पे ये बहुत बड़ा एक डिसरप्शन होगी इसके हवाले से। इसके अलावा ट्रेड है, ट्रेड के बाद इन्होंने टैरिफ्स हैं, जो सैंक्शंस हैं, इन सारी चीज़ों पे बातचीत हो रही है। जी और जो ऑप्टिकल उसकी वैल्यू सबसे अच्छी ये है कि इसमें चूंकि अमेरिका ने अपने साथ जो है 30 तकरीबन टॉप टेक जायंट्स वगैरह साथ लेके गए हुए हैं, जिसमें बोइंग के भी हैं, जिसमें टेस्ला है, जी और इसी तरीके से बड़े बड़े हैं। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में जो इनकी आपस में लास्ट ईयर सैंक्शंस की वजह से जो 20% रिडक्शन हुआ था जी बायलैटरल ट्रेड में, जी उसके अंदर ये बहुत बड़ा एलिमेंट होगा कि उसको दोबारा रिवाइव किया जाए। उसमें एक इनकी सजेशन ये भी थी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाया जाए ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो पॉलिसी लेवल की और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इमर्ज करती हैं, तो वो ताकि उसको एक बेहतर तरीके से फोकस्ड अंदाज में उसको देखा जा सके। जी तो मेरे ख्याल में तो ये अभी तक की जो खबरें हैं उसके हवाले से बड़ी अच्छी वाइब्स हैं। और जी